हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 6 है द दशहरा फेस्टिवल। जो दशहरे का फेस्टिवल है उससे रिलेटेड हम जो ये लेसन है आज का पढ़ने जा रहे हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। इन इंडिया भारत में मैनी फेस्टिवल बहुत सारे त्यौहार आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं विद ग्रेट जील बड़ी खुशी के साथ। भारत में बहुत सारे त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। दशहरा इज वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अक्कर्स ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ शुक्ल पक्षा। आश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष में दशहरा 10वें दिन आता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था। ही किडनैप राम्स वाइफ सीता। उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। एंड टुक हर टू लंका, और उसे लंका ले गया था। दिस लेड टू अ फायर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण which ended with the defeat of Ravan and his army. This led to a fierce battle. इसके कारण एक भयंकर युद्ध हुआ बिटवीन राम एंड रावण। राम और रावण के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका खात्मा किस पे हुआ? रावण और उसकी सेना के हारने पे उसका खात्मा हो गया। मतलब एंडेड होना, खत्म होना। डिफीट मीन्स हारना। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। और जो दशहरा है वो राम के विजय के रूप में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई देशों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान रामलीला को मनाया जाता है। फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दसवीं। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10वें दिन तक जो दशहरा है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा। रामलीला क्या होती है? रामलीला में जो राम होते हैं उनकी जो कहानी होती है, उनके जन्म से लेके और उनकी वनवास से वापस आने तक की कहानी को परफॉर्म किया जाता है एक ड्रामे के रूप में, नाटक के रूप में। एवरी डे, हर रोज, मैनी सीन्स ऑफ राम लाइफ। हर रोज राम के जीवन के जो सीन होते हैं, सच एज नारदमो, जैसे कि नारदमो, राम जन्म, राम का जन्म होना, राम विवाह, राम की शादी होना, राम वनवास, राम का वनवास, ताड़का का वध, पंचवटी सीन, पंचवटी के दृश्य, सीता हरण, सीता का हरण होना, हनुमान मिलन, हनुमान का मिलना, बर्निंग ऑफ लंका, लंका दहन, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। और सेतु निर्माण और राम रावण के युद्ध को मंच पर दिखाया जाता है। हनुमान्स गेट अप अट्रैक्ट्स। हनुमान सबको अट्रैक्ट करते हैं। एवरीवन, हर किसी को, स्पेशली द चिल्ड्रन, बच्चों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ऑन द 10th डे, लार्ज एफिक्स ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। एफिक्स होते हैं पुतले, लार्ज मीन्स बड़े। 10वें दिन बड़े बड़े पुतले रावण, उसके बेटे मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के कहाँ पे लगाए जाते हैं? बड़े से ग्राउंड में लगाए जाते हैं। These एफिक्स आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। और जो ये पुतले होते हैं इनके अंदर क्या भरा जाता है? पटाखे भरे जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, पीपल बिगन टू असेंबल, लोग आना शुरू हो जाते हैं। टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, रावण का दहन देखने के लिए और पटाखों को देखने के लिए। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मेले भी लगाए जाते हैं। एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्फ द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम। बच्चे अपने आप में आनंद उठाते हैं, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं जैसे राम, हनुमान और राक्षसाज। और वो इन रोल को कैसे प्ले करते हैं? यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्क। वो हाथ से बने हुए पेपर या प्लास्टिक के बने हुए मास्क को अपने चेहरे पे लगाते हैं और उनके जैसा परफॉर्म करते हैं। एट सनसेट, राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरिट। जब शाम का समय हो जाता है, सनसेट, सूरज छिप जाता है, राम और लक्ष्मण आते हैं रथ पर बैठकर विद वानर सेना, अपनी वानर सेना के साथ।
राम शूट्स एरो एट द एफिक्स, राम अपने धनुष से तीर मारता है उन पुतलों पर। द एफिक्स कैच फायर एंड बर्न टू एसिज, जो पुतले होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। एसिज होता है राख हो जाना। फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, जो पटाखे होते हैं और पटाखों की आवाज़ होती है और जो आग होती है वो हवा के अंदर उड़ जाती है। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर, गो टू ग्रीट ईच अदर, लोग एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, गले लगते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल्स, और दशहरा किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? बुराई पे अच्छाई का प्रतीक दशहरे को माना जाता है। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।